आज आपको लबे-शीरी घर पर बनाने की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी देने जा रही हूँ। इस रेसिपी में ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आता और कम टाइम में ढेर सारा मीठा बन के रेडी हो जाता है। इस रेसिपी को आप अपनी ईद की दावत में बनाएँ या किसी भी ख़ास मौके पर बनाएँ तो यकीनन आपकी तारीफ़ें हो जाएँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बकरा ईद के मौके पर हमने बीफ की, मटन की ढेर सारी रेसिपीज़ बनाना सीख ली हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम कोई मीठे की रेसिपी ना बनाएं? मीठा नहीं बनाएंगे तो दावत अधूरी है। तो ये बहुत ही शानदार और हर दिल अजीज़ मीठे की रेसिपी है जो मैं आपको ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देने जा रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और लबे शीरी की ये शानदार सी रेसिपी बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने सेवइयाँ उबाल लेनी है। ये कलर्ड सेवइयाँ हर जगह से इजीली मिल जाती हैं। तो ये मैंने छोटा पैकेट लिया है जो कि सारा ही उबलते हुए पानी में शामिल कर दिया है। सेवइयों को उबालते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, इनका स्टार्च ना निकले। अगर इनका स्टार्च निकल आएगा तो ये सारी आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है। तो बस स्टार्च निकलने से पहले तक आपने इनको बॉईल कर लेना है। तकरीबन 95% तक बॉईल करें। जब हम इनका पानी वगैरह स्ट्रेन करेंगे ना तो बाकी का जो प्रोसेस है वो वहीं हो जाएगा इनका। तो यहाँ पर सेवइयाँ उबल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, छान लेनी है, पानी को ज़ाया कर देना है और सेवइयों को एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक खुली सी कढ़ाई रखी है चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल किया है 1 लीटर दूध। ये कच्चा दूध है, अभी उबाला नहीं है। इसको मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में तो ये हल्का फुल्का सा जम गया है। थोड़ा सा खंगाल भी शामिल कर देंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। उस दौरान हम एक और काम कर लेंगे, प्याली में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इसको हमने पानी में या फिर दूध में घोल लेना है। अच्छे तरीके से घोल लें ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। इसको भी करते हैं साइड पे। दूध को देख लेंगे तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दूध दूध को और फिर इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो 1 लीटर दूध में मैं सिर्फ आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखा जाए तो ये चीनी की क्वांटिटी कम है। मैं कम चीनी क्यों यूज़ कर रही हूँ इसका मैं आपको आगे चल के जवाब देती हूँ। खुशबू के लिए मैंने इसमें हरी इलायची भी डाल दी है और थोड़ा सा इसको और उबाल लेंगे जब तक कि चीनी इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड वाला घोल जो हमने बना लिया था पहले ही। ये देखें, चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें क्योंकि कस्टर्ड नीचे जाके बैठ जाता है। और फिर आपने एक हाथ से कस्टर्ड शामिल करना है और दूसरे हाथ से मुसलसल चम्मच स्टर करते रहना है। चम्मच नहीं हिलाएंगे तो फिर कस्टर्ड की गुठलियाँ भी बन सकती हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लें और थोड़ा सा आपने इसको पका लेना है 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। हमने दूध में कस्टर्ड की इतनी मिकदार ही डाली है कि दूध हल्का सा क्रीमी हो जाए, हल्का सा गाढ़ा हो जाए। हमने यहाँ पर कस्टर्ड रेडी नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टर्ड को पकाने के बाद ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हो ये पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है दूध की, ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे व्हिपिंग क्रीम जो कि वज़न में तकरीबन 250 से 300 ml के बराबर है। ये भी फ्रीज़र में ही रखी हुई थी। इसका फ्लेवर काफ़ी स्वीट होता है तो मैंने इस वजह से चीनी का इस्तेमाल कम किया था। अगर आप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर आप डेयरी फ्रेश क्रीम के 2 पैकेट इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में कंडेंस मिल्क भी शामिल करें। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाएगी और टेक्सचर भी क्रीमी हो जाएगा। लेकिन व्हिपिंग क्रीम के इस्तेमाल से ये दोनों काम ईज़िली हो जाते हैं तो मैंने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर आप टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त और क्रीमी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं कुछ मज़ीद चीज़ें। सबसे पहले हमने जो सेवइयाँ उबाल के रखी हुई थी वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। चाहें तो सारी डाल लें, चाहें तो आधी डालें। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अगर मैंने सारी डाली तो ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए मैंने हाफ़ ऐड की हैं। और साथ ही मैंने मैंगो और बनाना लिए हैं। 2 से 3 आम का इस्तेमाल किया है और तकरीबन 10 मैंने इसमें बनाना ऐड किए हैं। इस तरीके से कटिंग करके शामिल करें। एक मैंने इसमें एप्पल डाला था, एप्पल को छिलके के साथ ही शामिल कर दिया है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह मिक्सिंग करते हुए कितनी टेम्पटिंग लुक आ रही है। लबे शीरी के अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल आप अपनी जेब के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें। जितने फ्रूट्स डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर बनेगा। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा। तो मैंने भी अपनी गुंजाइश के हिसाब से फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन मीठा बन के रेडी हुआ था, मुँह में घुल जाने वाला। यकीन करें खाने बैठे तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि ख़त्म हो।
और फ्रूट्स की मिक्सिंग के बाद मैंने इसमें थोड़े से रसगुल्ले भी शामिल कर दिए हैं कलरफुल से। इसके इस्तेमाल से एक तो लुक बहुत अच्छी आएगी और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस जी रसगुल्ले हमने मिक्स कर लिए हैं। अब फाइनल सर्विंग रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह। तो कैसी लगी आपको मेरी मीठा बनाने की ये अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी। अगर आपने इस रेसिपी को ईद वाले दिन सर्व करना हो तो फिर आप एक दिन पहले, एक रात पहले इसको बना के फ्रिज में रख दें, ताकि जब खाने का टाइम आए तो ये बहुत ठंडा मज़ेदार हो। मुझे यकीन है कि ईद के मौका पर या फिर ईद की दावतों में आप मीठे में ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि मैंने हर दिल अजीज़ मीठे की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। जो भी ये खाता है उसका दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से ईद के इस पुरमसरत मौका पर फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही माउथ मेल्टिंग मीठा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।